टीएस सिंहदेव साहब, अगर यही आंकड़े जो एक्सेस माई इंडिया के इस पोल में दिखाए जा रहे हैं वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो आपकी सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी भी जबरदस्त तरीके से फाइट में है। और प्रदीप गुप्ता जी जो अपर एज सीट्स बीजेपी को भी दे रहे हैं उसमें 46 का आंकड़ा वो छू रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी दुखदुकी शायद 3 दिसंबर तक चलती रहेगी। जी वैसे ही रहता है। और पहले आपको प्रणाम, मौका दिया आपके साथ जुड़ने का उसके लिए धन्यवाद, और सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्रणाम। हम लोग आशान्वित हैं, सरकार बनाएंगे और काम किया था, आगे करना चाहते हैं। मेरी मंशा तो है अगले 10 साल के काम 5 साल में हम लोग कर सके। मौका मिलेगा तो जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन बस्तर के इलाके में ऐसा नुकसान होना, देखिए अभी तो ये सर्वे के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, उसी आधार पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। बस्तर के इलाके में जहां 12 में से 11 सीटें आप पिछले चुनाव में जीते थे, वहां पर बीजेपी आपको पीछे छोड़ रही है। 6 बीजेपी 5 कांग्रेस इस एग्जिट पोल में आ रहा है। क्या ये आपके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्राइबल पॉपुलेशन है देश में उसको अपनी तरफ कन्विंस किया है, और शायद उसी की वजह है कि हम ये झुकाव अब देख रहे हैं बीजेपी की तरफ ट्राइबल इलाकों में? मोदी जी की बात तो मैं नहीं कहूंगा, और ये पूरा हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है ऐसा भी नहीं है। इलेक्शन हुए हैं इसके पहले जिसमें 1 सीट कांग्रेस को और 11 भाजपा को मिली। उसके बाद के इलेक्शन में 3 सीट कांग्रेस को और 9 सीट भाजपा को मिली, और उसके बाद जरूर टर्न हुआ और कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा सीटें गई। और वर्तमान की जो स्थिति है वो 12 में 11 और बाई इलेक्शन में 1, तो 12 की 12 कांग्रेस के पास है। हमारा एक्सपेक्टेशन 4 से 8, 4 से 9 कांग्रेस के पक्ष का था, और वर्तमान में जो भी रिजल्ट आएंगे वो 3 तारीख को स्पष्ट होगा। इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बघेल साहब या आपकी बाजी आएगी? हाईकमांड, नहीं हाईकमांड जिनको कहें, मैं बिल्कुल इसमें पहल नहीं कर रहा हूं। हाईकमांड जो तय करेगा, हम लोग सब इस राय के हैं कि आपस में ऐसी कोई बात नहीं है। जो हाईकमांड जिनको जिम्मेदारी दे, मिलके हमको काम करना है। लेकिन फिर भी क्लोज ही रह रहा है। मतलब क्या महादेव स्कैम को लेकर जिसकी बात पीएम ने की, जिसकी बात गृह मंत्री ने की, क्या वो कहीं ना कहीं चिपक गया? वरना बीजेपी जिस तरह से आखिर में जबरदस्त फाइट में आई है, जब बीजेपी ने पूरी कोशिशें शुरू की, क्या आपको लगता है कि वो स्कैम भारी पड़ सकता है अगर ऐसा क्लोज कॉन्टेक्स्ट की नौबत आती है, कॉन्टेस्ट की? वो तो स्कैम का प्रोजेक्शन केवल था, एक आरोप सा लगा दिया था, जो बड़े खराब किस्म की पॉलिटिक्स है। तथ्य हो तो आप कार्रवाई करें, वरना आरोप हाईएस्ट लेवल पे कम से कम आरोप नहीं लगाने चाहिए किसी के ऊपर। और मुझे नहीं लगता है कि उसका असर होगा। और जब चुनाव के नतीजे 3 तारीख को आएंगे, मेरा विश्वास है कांग्रेस 60 के पास में दिखेगी। लेकिन ये महिला वोटर्स को अगर आप देखें, किसानों को, जो उनकी महातारी योजना का उन्होंने बात की कि 12,000 विवाहित महिलाओं को हम घर में देंगे, या फिर जो खेतीहर मजदूर हैं उनकी बात की कि उनको हम देंगे, क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन जिसमें बीजेपी जबरदस्त तरीके से फाइट में आई, जबकि उनका कोई भी राज्य का चेहरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता हुआ इस बार लड़ाई में मेहनत करता हुआ नहीं दिखाई दिया? ये सही आप कह रही हैं कि जो 12,000 रुपए साल का था, इन्होंने लॉन्च करके अपने घोषणा पत्र में और फॉर्म भरा के घर घर में जाके देने के काम किया। कांग्रेस का डिक्लेरेशन 15,000 का थोड़ा सा लेट आया। उसका उनको एज जरूर फील्ड में मिलता हुआ दिख रहा था। और हमने जब निर्णय किया और उसको लागू किया दिवाली के दिन, तो 5 दिन थे, तो लोगों तक पहुंचा जरूर, लेकिन उसमें एज बीजेपी ने ली थी।